दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि फ्रेंड्स हम बात करेंगे राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2024 के बारे में। अगर आप भी राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना के उपभोक्ता हैं तो आप सभी के लिए जो है बिल्कुल एक नई अपडेट आई है। तो जैसा कि आप सभी को बता दें, हाल ही में खाद्य सुरक्षा योजना के लिए जो है KYC की जो डेट दी गई थी सरकार के द्वारा 30 सितंबर का लास्ट समय दिया गया था, जो 5वीं बार डेट बढ़ी थी। अब सरकार ने एक बार फिर से मौका दिया है और 6वीं बार आपको फिर से KYC करवाने के लिए एक और डेट दे दी है, जिसकी हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि 6वीं बार बढ़ी है KYC की डेट और प्रदेश में लगभग 82.55 लाख लोग बिना KYC उठा रहे हैं गेहूँ। 9 महीने में करीब 9 महीनों में गरीबों का 10.2 अरब का राशन खा गए हैं यहाँ पर लोग। जैसा कि आज की जो ताज़ा खबर है वो आपको पूरे प्रूफ के साथ बताएंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स चलते हैं उस अपडेट की ओर। उससे पहले आप सभी को बता दें, अगर आप भी राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना हो, चाहे वृद्धा पेंशन योजना हो, चाहे दिव्यांग स्कूटी योजना हो, चाहे देवनारायण स्कूटी योजना हो, राजस्थान की A to Z जितनी भी यानी कोई सी भी योजना आएगी ना, तो इसी चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो ये काले कलर की पट्टी दिख रही है इसको दबा देंगे, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे आप सभी लोग हमसे जुड़ेंगे, हम आपसे जुड़े रहेंगे। और इसके पास में जो बगल में घंटी का बटन दे रखा है ना, इसमें दबा के आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे। तो ऊपर ही ऊपर ऑल का ऑप्शन दे रखा है ना, तो उसमें दबा लें, ताकि जब भी आपका मोबाइल में कोई सा भी आप डेटा ऑन करेंगे ना, तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंच जाएगा और उससे आप सभी लगातार उस अपडेट को अटेंड कर पाएंगे। तो जैसा कि जयपुर दैनिक भास्कर की अपडेट है, जो 6 अक्टूबर की अपडेट है, इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं NYPSA 6ठी बार बढ़ाई KYC की तारीख 31 अक्टूबर यहाँ पर लास्ट डेट दी गई है। मतलब दिवाली के बाद या फिर दिवाली से पहले जिन्होंने KYC कंप्लीट करवा ली उनको तो राशन लगातार मिलेगा। अगर जिन्होंने दिवाली के बाद 31 अक्टूबर के बाद अगर KYC नहीं करवाई तो उनका योजनाओं से सीधा नाम कटेगा। फिर सरकार किसी प्रकार की किसी की नहीं सुनेगी, क्योंकि सरकार ने 6वीं बार यहाँ पर KYC के लिए डेट बढ़ाई है। तो जैसा कि 82.55 लाख लोग बिना KYC उठा रहे हैं गेहूँ। 9 माह में गरीबों का 10.2 अरब का राशन खा गए हैं यहाँ पर लोग। जो फर्जी खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे हैं फर्जी उपभोक्ता, उनके लिए ये अपडेट है। जो ये यहाँ पर जितने भी कोई पलायन कर चुका है, कोई अन्य राज्य में जा चुका है या फिर किसी की मृत्यु हो चुकी है, उसके नाम पर भी लगातार राशन लिया जा रहा है। तो उन्हीं सभी के लिए लगातार अपडेट है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की बात करें और जो हमारी केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, उसकी बात करें तो सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद भी राजस्थान प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना NYPSA में राशन लेने वाले 82.55 लाख लाभार्थियों का पता नहीं चल पाया है। वे कौन हैं, वह कहाँ हैं, कितने जिंदा हैं, कितने राज्य बदल चुके हैं और कितने NYPSA के दायरे में नहीं आते हैं, किसी को कोई पता नहीं है। सरकार को भी पता नहीं लग रहा है कि कितने यहाँ पर अपना राज्य बदल चुके हैं, कितना को यहाँ पर NYPSA की जो पोर्टल है इसके दायरे में भी हैं या नहीं है, सरकार को ही पता नहीं है यहाँ पर। जैसा कि राशन बराबर उठा रहे हैं, फिर भी जो है राशन उठाया जा रहा है इनके द्वारा। अगर हम कोर्ट और सरकार के KYC जरूरी के आदेश के बाद 9 महीने का आकलन करें तो अब तक जो है 37,75,000 किलो गेहूँ उठा चुके हैं, जिसकी कीमत है ना 10 अरब 27 करोड़ 98 लाख रुपए होती है। बता दें कि सरकार 1 किलो गेहूँ खरीद कर राशन डीलर तक पहुंचाने में 27 रुपये खर्च करती है। कितने रुपए? 27 रुपये खर्च कर रही है। तो जैसा कि साथियों आप देख सकते हैं, सरकार आपके घर तक राशन डीलर तक आपका जो भी पंचायतें ब्लॉक हैं उस तक जो है सरकार जो है राशन पहुंचाने में कितने रुपए लगा रही है? 27 रुपये का खर्च उठा रही है। अब 27 रुपये की अगर हम यहाँ पर लगाएं, अगर आपका परिवार में आपके परिवार में कोई 5 सदस्य है ना राशन जो NYPSA पोर्टल से जुड़े हुए हैं,
आपके परिवार के 5 सदस्य हैं। अब प्रति व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति को सरकार की तरफ से 5 किलो अनाज दिया जा रहा है ना। अब 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, 5 व्यक्ति एक परिवार में हैं, तो कितना अनाज हो गया? पूरा 25 किलो अनाज दिया जा रहा है। अब 25 किलो, 1 किलो गेहूँ में आ रहा है 27 रुपये का खर्च। अगर 25 किलो से हम इसको इंटू करें तो आपके लगभग यहाँ पर मतलब 675 रुपये आपके यहाँ पर बन रहे हैं। मतलब सरकार आपको प्रति महीने 675 रुपये का राशन दे रही है 5 व्यक्ति के हिसाब से। तो 5 व्यक्ति के हिसाब से 675 रुपये बनते हैं। तो देख सकते हैं कि सरकार कितना मतलब खर्च खुद की मतलब जेब से दे रही है। जैसा कि आपको यहाँ पर यह भी बता दें, 31 मार्च यानी जो 31 मार्च थी उसको मतलब उसको पूरी करनी थी पहले KYC। उसकी मतलब KYC की जितनी भी डेटें बड़ी होगी ना उसकी बात करें यहाँ पर। जैसा कि केंद्र सरकार ने NFSA में जुड़े लाभार्थी परिवारों के सदस्यों की KYC 1 जनवरी से 31 मार्च 2024 तक करवाना अनिवार्य किया था। तब से 30 सितंबर तक 5 बार KYC की तारीखें बढ़ाई गई है, लेकिन 82.55 लाख लाभार्थियों का पता नहीं लगा। अब 6वीं बार KYC करवाने की तारीखों को बढ़ाकर 31 अक्टूबर किया गया है और 1 नवंबर को KYC नहीं करवाने वाले लाभार्थियों के नाम जो हैं हटा दिए जाएंगे। तो जैसा कि आपको सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हमने मतलब पहले 31 मार्च दे दी, फिर फिर से डेटें बढ़ाई और फिर से 30 सितंबर 5वीं बार डेट बढ़ गई। अब लास्ट फिर 6वीं बार डेट बढ़ गई, वो भी 31 अक्टूबर कर दी। अब सरकार ने है ना मतलब लास्ट चांस दिया है कि जिन्होंने अभी तक भी KYC प्रक्रिया को कंप्लीट नहीं किया है वो अब आखिरी मौका मिल रहा है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर तक जिनकी KYC हो गई तो ठीक है, नहीं तो आपका यहाँ पर नाम काट दिया जाएगा। 1 नवंबर से जो है जिन्होंने KYC नहीं करवाई होगी उनको किसी प्रकार का सरकार की ओर से यानी यहाँ पर राशन नहीं दिया जाएगा, राशन का वितरण नहीं किया जाएगा। तो बिल्कुल जिन्होंने भी अभी हल्के में ले रखा था वो बिल्कुल करवा लें, क्योंकि उसके बाद आपका जो है राशन बंद होगा। और आप सभी को एक और अपडेट इसी के साथ बता दें, अगर एक बार आपका KYC से मतलब 31 अक्टूबर दे रखी है ना कि KYC से अगर नाम कट गया ना तो वापस जुड़वाने के लिए ना बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि अभी भी जो है ना जो NFSA का जो पोर्टल है ना मात्र अभी हाल ही में 26 दिनों के लिए खुला था। और 26 दिनों में जिन्होंने नाम जुड़वा लिया वो तो ठीक था, लेकिन इससे पिछली मतलब 4 साल हो गए मतलब ये जो पोर्टल है ना नाम जुड़वाने को लेकर ओपन ही नहीं हुआ था और 26 दिन के लिए ओपन हुआ था, हाल ही में फिर से बंद हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि KYC को करवा ले, नहीं तो नाम कट गया ना दूसरी बार जुड़वाना बहुत महंगा पड़ सकता है। तो जैसा कि KYC करवाने का उद्देश्य क्या है सरकार का, पात्र वंचितों को मिले योजना का लाभ। भाई सरकार काम तो सही कर रही है भाई, KYC करवाने से जो फर्जी उपभोक्ता हैं जो राज्य में रहते नहीं हैं या फिर किसी की मृत्यु हो चुकी है उसके नाम पर भी प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूँ उठा रहे हैं, तो उन्हीं को जो है यहाँ पर कम करना है ताकि जो पात्र परिवार हैं उनको इस योजना का लाभ दे सकें। तो जैसा कि वंचितों को मिलना चाहिए इस योजना का लाभ। जैसा कि साथियों खाद्य सुरक्षा आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के जो मंत्री हैं सुमित गोदारा, उन्होंने बताया कि KYC करवाने का जो हमारा उद्देश्य है ना वो मतलब यही उद्देश्य है हमारा कि जो पात्र वंचित हैं, जो पात्र वंचितों को मतलब योजना में जोड़ा जाए और जो सक्षम जो मतलब अच्छी इनकम कमा रहे हैं उनको मतलब जो सक्षम लोग हैं उनको इस सूची से उनको हटाना है। साथ ही ऐसे लाभार्थी जिनकी मौत हो चुकी है, जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और उनके नाम पर भी लगातार राशन लिया जा रहा है या फिर जगह बदल चुके हैं और वो भी लगातार लाभ उठा रहे हैं, या फिर वह युवतियाँ जिनकी शादी हो चुकी है और अपने पियर और ससुराल दोनों में लगातार लाभ ले रहे हैं, तो दोनों जगह नाम जुड़े हुए हैं, उनका एक जगह से नाम हटाना है। ये सरकार का उद्देश्य है। सुमित गोदारा जी ने यही बताया है यहाँ पर
अब आपको बता दें एक और बात, जैसा कि कुछ समय पहले पोर्टल ओपन हुआ था ना, तो उसमें यही बात की गई थी, जो मतलब नई युवतियाँ हैं जिनकी शादी हो चुकी थी, जो मतलब पीहर और ससुराल, मतलब पीहर से नाम हटवाना था और ससुराल में नाम जुड़वाना था। तो इस तरह मतलब जो पोर्टल था, या फिर जिनकी शादी हो चुकी हैं, 4-5 साल बीत चुके हैं, 2-3 साल हो चुके हैं, उनके बच्चों के नाम यानी राशन में जुड़वाने थे, तो उसका भी जो है पोर्टल ओपन होने के लिए जो है अपडेट आया था, उसका भी आपको जानकारी दी गई थी। अभी उसकी भी बात कर लेंगे, उससे पहले इस खबर को देख लेते हैं पूरी को। जैसा कि इनका नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटेगा। अब किनका नाम हटेगा भाई देखिए, जो भी ग्रामीण क्षेत्र से हैं, जिनके पास भी ट्रैक्टर है, भाई उनका नाम हटेगा या नहीं हटेगा, यहाँ पर पूरी अपडेट है। आप सभी से अनुरोध है, देखिए आप सभी अपडेट को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर खबर काम की जो आपको इस चैनल में दी जाती है, तो इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर अपडेट आपको रोजाना मिले। जैसा कि ट्रैक्टर हैं और उसके साथ में जिनके निजी कॉमर्शियल वाहनों को छोड़कर चौपहिया वाहन के मालिक हैं, मतलब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ट्रैक्टर वाले ना, उनको तो इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ये यहाँ पर ट्रैक्टर वाले और ये तो हो गए मतलब जिनको लाभ मिलेगा। अब जिनको नहीं मिलेगा वो कौन कौन रहेंगे, जिनके पास 4 पहिया वाहन है, चौपहिया वाहन है, आयकर रिटर्न भरने वाले हैं, या फिर गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, आर्थिक रूप से सक्षम लोगों को खाद्य सुरक्षा सूची से बाहर किया जाएगा। जो सक्षम है, जो मतलब आर्थिक रूप से सक्षम है, उनको इससे बाहर किया जाएगा। और इसके बाद स्तर पर मतलब स्थानीय स्तर पर स्कूल के जो प्राचार्य हैं, पटवारी साहब हैं, ग्राम सेवक जी हैं, उनकी एक कमेटी बनेगी और इन्हीं की अनुशंसा पर जो है खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ा जाएगा। अब यहाँ पर इन्होंने एक अपडेट क्या दिया, मतलब नाम जोड़ा जाएगा। अब नाम कैसे जुड़ेगा, जब NPSA का पोर्टल ओपन ही नहीं होगा तो नाम कहाँ से जुड़ेगा, क्योंकि इसकी जो सीलिंग संख्या थी वो तो कंप्लीट हो चुकी है। अब ये नाम कहाँ से जोड़ेंगे वापस। लेकिन ये हो सकता है कि जो इनका टारगेट था 4,75,00,000 मतलब व्यक्तियों को जोड़ना, उनमें से जो ये फर्जी लोग, मतलब जो ये लोग हैं जो सक्षम हैं, इनको हटाकर जो संख्या घटेगी उनमें वापस पोर्टल को ओपन किया जा सकता है। तो जब भी पोर्टल ओपन होगा ना, चालू होगा, तो आपको इसी चैनल में सबसे पहले आपको अपडेट किया जाएगा। तो आप सभी लोग बिल्कुल चैनल पर लगातार जुड़े रहना, जैसा कि सूची में नाम जोड़ा जाएगा और नगर निकाय क्षेत्रों में सरकारी अधिकारियों के सर्वे के बाद ही नाम जोड़े जाएंगे। मतलब सरकार सर्वे करवाएगी यहाँ पर। भाई किसी परिवार में यहाँ पर जनगणना होती है ना, जनगणना उस समय भी पता रहता है कि किस परिवार में कितने व्यक्ति हैं, कितने यानी मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, ताकि उनका डेटा जो है पता लग जाता है। इसलिए सर्वे करवाएगी कि इस परिवार में जो राशन ले रहे हैं इसमें 5 सदस्य हैं और 5 जीवित हैं या नहीं है, 8 हैं और यहाँ पर राशन जो है 8 का लिया जा रहा है और परिवार में 6 ही मौजूद हैं, 2 किसी कारण मृत्यु को प्राप्त हो चुके या फिर अन्य राज्यों में पलायन कर चुके और वहाँ पर भी राशन ले रहे हैं। तो इस तरह बहुत सारे यानी नियम होते हैं, अपडेट होती हैं, जो इनका सर्वे आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्द। जैसा कि इसकी अन्य जानकारी की हम बात करें, ई-पोस मशीन से होगी सत्यापन की प्रक्रिया पूरी। जैसा कि KYC की प्रक्रिया में राशन कार्ड में दर्ज परिवार के सभी सदस्यों के अंगूठे के निशान ई-पोस मशीन पर लगाए जा रहे हैं। इससे लाभार्थियों के जीवित होने, प्रदेश से बाहर जाने के बावजूद उनके नाम पर गेहूं उठाने का पता चल पा रहा है। ऐसे करें KYC तो आपको कुछ नहीं करना है, नज़दीकी राशन डीलर की दुकान पर ई-पोस मशीन पर अंगूठा निशानी देनी होगी। राशन कार्ड में जुड़े सभी सदस्यों के आधार कार्ड व OTP, जो आपका मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है वो OTP। जैसा कि साथियों, OTP के लिए आधार में जुड़ा रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर साथ रखें और आधार कार्ड से राशन कार्ड को लिंक करने पर KYC पूरी होती है। पावती या फिर मैसेज प्राप्त करें जिससे सुनिश्चित होगा कि KYC हो चुकी है। जी साथियों, जैसा कि ये पूरी खबर है, पूरी अपडेट है जो मैंने आपको अच्छे से बताई।
अब जो मैं आपको केवाईसी की तो हमने बात कर ली, अब NFS में जो नाम जुड़ रहे थे, जो पोर्टल बंद हो चुका था, उस खबर की देखें तो ये रही, जैसा कि स्क्रीन में आप अच्छे से देख सकते हैं। NFS में ज़रूरत से ज़्यादा जुड़ गए नाम, लोग ई मित्र कियोस्क व कार्यालयों के लगा रहे हैं चक्कर। जैसा कि 26 दिन बाद ही खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने का ऑप्शन बिना सूचना के हुआ बंद, पात्र परिवार लगा रहे हैं यहाँ पर चक्कर। जैसा कि साथियों आप सभी को बता दें, खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित ये अपडेट हमने पहले भी आपको बताई थी, और उससे अब आपको एक बार इसमें जो खामियां हैं, कारण है, किस कारण से बंद हो रहा है और क्यों बंद हो रहा है, क्या सॉल्यूशन है, उसकी मैं अभी आपको इसमें अपडेट दूंगा। तो जैसा कि खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल खुलने के बाद योजना में शामिल परिवारों को नए सदस्यों का नाम राशन में शामिल होने की आस लगी थी। भाई यहाँ पर नए सदस्यों का जो नाम हुआ है, मतलब कोई विवाहित जोड़ा है, 2 साल 3 साल बीत चुका है, तो यहाँ पर उनके परिवार वालों को आस थी कि जो पोर्टल ओपन होगा NFS का, खाद्य सुरक्षा का, तो वह अपने जो विवाहित जोड़े हैं उनका भी इस योजना में लाभ, यानी इस योजना में नाम जुड़वा पाएंगे, या फिर उनका अलग से राशन कार्ड बनवा पाएंगे, और इस योजना में जो है उनको भी लगातार जो है लाभ मिलेगा। तो जैसा कि उनके परिवारों में आए नए सदस्यों को राशन के साथ उनकी ID के तौर पर राशन कार्ड बनेगा, और नए आदेश के साथ ही खुले पोर्टल में बच्चों के नाम का ऑप्शन खुलने के 26 दिन बाद एक बार फिर से बिना सूचना के, बिना कोई नोटिफिकेशन जारी किए सरकार ने इस पोर्टल को बंद कर दिया गया है। जिनका मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य कारण है NFS में सीलिंग सीमा से ज़्यादा नाम जुड़ा। अब साथियों, जैसा कि जानकारी के अनुसार आपको बता दें, खाद्य सुरक्षा विभाग के पास NFS योजना में 4 करोड़ 46 लाख लोगों को ही योजना का लाभ देने का प्रावधान है। अब इन्होंने यहाँ पर तो ये स्पष्ट कर दिया, भाई इन्होंने यहाँ पर ये तो कह दिया कि हमारे जो पोर्टल है इसमें हम 4 करोड़ 46 लाख लोगों का ही नाम जोड़ पाएंगे, मतलब इससे ऊपर नाम नहीं जोड़ेंगे। इसका मतलब अब या तो जो ये मतलब अभी इससे पहले आपको बताया, कोई मतलब मृत्यु हो चुकी है किसी व्यक्ति की, या फिर किसी राज्य में पलायन कर चुका है, या फिर कोई की KYC कंप्लीट नहीं है, मतलब इस तरह के कारण थे जो आपको यहाँ पर मैंने बताया था। तो मतलब यहाँ पर सरकार ने ये संख्या है ना, या तो बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैं आपको एक डेटा बताता हूँ, मतलब 2011 में जनसंख्या थी कितनी, लगभग 6.86 करोड़ जनसंख्या थी, राजस्थान की पब्लिक थी। मतलब अब 2011 10 साल में जनगणना होती है राजस्थान में, क्या भारत में, तो 2011 से 2021 में कोई जनगणना नहीं हुई। अब 21 छोड़ो, 21 के बाद 22 निकल गया, 23 निकल गया, 24 समाप्त होने वाला है। तो आप सभी सोच सकते हैं इन 10 12 13 सालों में लगभग 1 या फिर 1.5 करोड़ जो है संख्या तो बड़ी होगी राजस्थान में। तो अब 1.5 करोड़ जनसंख्या बड़ी होगी, तो ये 4 करोड़ 46 लाख है, तो इनकी संख्या भी सरकार को बढ़ाना चाहिए। इसमें कोई नया संशोधन, कोई नया बिल लाना चाहिए, ताकि इसकी जो संख्या है, जो सीलिंग संख्या है, इसको बढ़ाई जा सके, और इस योजना में जो है अधिक से अधिक व्यक्तियों को जोड़ा जा सके। जैसा कि ऐसे में विभाग के द्वारा 16 अगस्त को NFS में पहले से जो पात्र परिवार हैं उनके सदस्यों में नवविवाहितों और उनके बच्चों का नाम खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड में जुड़वाने के लिए पोर्टल खोला गया था। पोर्टल खुलते ही करीब जो है 10 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों ने आवेदन कर दिया। ऐसे में विवाह की सीलिंग सीमा 4 करोड़ 44 लाख होते हुए विभाग ने अग्रिम आदेश तक, यानी इस पोर्टल को बंद कर दिया। अब ऐसे में हजारों परिवारों के पात्र सदस्य इस योजना से एक बार फिर से वंचित हो गए। जी साथियों, जैसा कि ये पोर्टल ज़्यादा दिन नहीं खुला, अब बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे
इससे मतलब उपभोक्ता थे राशन कार्ड यानी राशन उपभोक्ता थे जिनको आज थी कि अब पोर्टल शुरू हुआ है, हमने डॉक्यूमेंट्स भी तैयार कर लिए, लेकिन जब फॉर्म भरने की बारी आई तो यहाँ पर जो है पोर्टल ही बंद पाया गया। तो जैसा कि ऐसे में हजारों वंचित लोगों को पोर्टल शुरू होने के बाद भी निराशा हाथ लगी। खाद्य सुरक्षा में नए सदस्यों का नाम नहीं जुड़ पाने से उन्हें राशन सामग्री से वंचित रहना पड़ेगा। इसके अभाव में कहीं सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल रहा है। भाई राशन में नाम नहीं जुड़ रहा है, इससे जो अन्य योजना है उनका भी जो है यहाँ पर व्यक्तियों को लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी योजना होती हैं जिनमें राशन कार्ड मांगा जाता है फॉर्म भरते समय। तो यहाँ पर राशन कार्ड बनेगा ही नहीं तो यहाँ पर फॉर्म में कैसे लगाएंगे, इसलिए अन्य योजनाओं में भी जो है लाभ नहीं मिल रहा है। लोग राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए ई मित्र संचालकों के जो ई मित्र हैं उनके लगातार चक्कर लगा रहे हैं। ई मित्र संचालकों ने बताया कि लंबे समय के बाद शुरू हुए पोर्टल में यानी सदस्य जोड़ने का ऑप्शन खुला था और 10 सितंबर को फिर बंद कर दिया गया। चोमू नगर परिषद के क्षेत्र में कुल 800 आवेदक प्राप्त हुए थे। 100 आवेदक कर्मियों के चलते अप्रूव नहीं हुए। इधर ब्लॉक से मिली जानकारी के अनुसार गोविंदगढ़ ब्लॉक में 49 ग्राम पंचायत के करीब 9500 आवेदन आए, जिसमें से 6100 आवेदकों को अप्रूव कर दिया गया। जिला रसद अधिकारी जयपुर ग्रामीण त्रिलोक मीणा ने बताया कि पोर्टल बंद होने की सूचना मेरे पास नहीं है, मैं दोपहर को आप सभी को बता दूंगा। तो जैसा कि ये खबर आपको मैंने ऑलरेडी दे रखी है, तो जैसा कि आपको बताना था कि NEFS से जो पोर्टल है साथियों जब भी ये पोर्टल है ना सरकार शुरू करेगी ना, इसी चैनल में आपको फटाफट से जो है लगातार अपडेट मिल जाएगी। जैसे ही अपडेट आएगी, जैसा कि आप सभी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखेंगे तो आपको किसी भी राजस्थान की जो योजना आ रही है उनकी सटीक जानकारी नहीं मिलेगी। तो आप सभी साथी लोग बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ये जो काले कलर की पट्टी दिख रही है इसको दबा देंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो आप सभी को लगातार अपडेट मिलती रहेगी, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, देवनारायण स्कूटी योजना हो, कोई सी भी अपडेट हो, राजस्थान की हर योजना की खबर आपको इसी चैनल में देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए जुड़े रहिए आप सभी हमारे साथ में।